दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं राकेश सनसनवाल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का, अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें। मस्ताने फिल्म सिनेमा थिएटर्स को हिट कर चुकी है और फिल्म की अलग अलग सोर्सेज से अच्छी रिपोर्ट्स मिल रही हैं। हम फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट तो नहीं हैं, लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि फिल्म बेहतरीन बिजनेस कर रही है। दोस्तों हमने भी फिल्म देखी है और आज हम फिल्म का रिव्यू करेंगे फिल्म की ऐतिहासिक कहानी के आधार पर, और हमें फिल्म कैसी लगी इसका एक ओवरऑल एनालिसिस करेंगे आपके साथ। फिल्म की शुरुआत अच्छी होती है और शुरुआत में ही आपको लगने लगेगा कि फिल्म इतिहास से हमको रूबरू करवाएगी। उसके बाद फिल्म कहानी के रूप में आगे बढ़ती है, क्योंकि हर किरदार को दर्शकों से इंट्रोड्यूस करवाना होता है और इस्टेब्लिश करना होता है, ताकि दर्शक कहानी और किरदारों के साथ इमोशनली जुड़ जाएं। इसके बाद कहानी भव्यता के साथ आगे बढ़ती है, दर्शकों को ये महसूस करवाती है जैसे हम एक बॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं। और ये ज़रूरी भी था दोस्तों, क्योंकि हम जिस सब्जेक्ट को या स्टोरी लाइन को देखने जा रहे हैं उसका हमें पहले से आइडिया था। जैसा कि इस फिल्म का टीज़र और दूसरे माध्यमों से हमें ये जानकारी हो गई थी कि इस फिल्म में हम सिख लेगेसी और इसके इतिहास को देखने जा रहे हैं, जिसके बारे में जब हम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे इमेजिनेशन में वो एक बहुत बड़े और भव्य रूप में मौजूद है और हमारे अपने उस अतीत की याद हमें दिलाती है जो हमारे लिए बहुत गौरवशाली है। हम जब उस अतीत के बारे में सोचते हैं तो प्राउड भी फील करते हैं। ऐसा भी बहुत कुछ हुआ था जिसके कारण गुस्सा भी आता है और भावुक होकर आंखों में आंसू भी आते हैं। दोस्तों ये एक सफ़र था जो कांटों भरा था। हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके हमारे लिए उस सफ़र के कांटों को हंस कर सहा। उनका ये बलिदान हमारी भावनाओं में और खून में रचा बसा हुआ है। पंजाब की बात करें तो उस समय जो परिस्थितियां थीं वो ऐसी बन गई थी कि जीने और इज्जत बचाने के लिए ज़बरदस्त संघर्ष करना पड़ रहा था। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है आपको इस बात का एहसास होने लगेगा कि कितना कंजेशन और डर का माहौल उस वक्त बन गया था। दिल्ली की सत्ता कमज़ोर थी और उस कमज़ोर सत्ता की फ्रस्ट्रेशन का तो आम जनता को शिकार होना ही पड़ रहा था। साथ ही साथ उस कमज़ोर सत्ता के साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखने लगे थे। विदेशी और क्रूर आक्रमणकारियों के निशाने पर हिंदुस्तान आ चुका था, तो ये हिंदुस्तान को लूटने के लिए बार बार आने लगे थे और इनका भी शिकार पहले आम जनता ही होती थी। फिल्म अपने किरदारों के साथ आगे बढ़ती है। 1739 आता है और नादिर शाह का गुजरना होता है। पंजाब में सिखों के अटैक से बौखलाया वो ज़करिया खान से पूछता है कि कौन है ये जो मुझसे नहीं डर रहे हैं। ज़करिया खान मजबूर है तो 5 नकलचियों का विचार आता है। करमजीत अनमोल, हनी, मट्टू, बनिंदर बन्नी के किरदार शुरुआत में एक एक करके पर्दे पर आते हैं। फिर तरसेम जस्सर और सीमित चहल की प्रेम कहानी के तौर पर कहानी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती है। उसके बाद गुरप्रीत घुग्गी जी कलंदर के रूप में जो एक सूफी जैसे लगते हैं और जिनका अपना अनुभव होता है उन रहस्यमयी योद्धाओं से मिलने का, और फिल्म अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ने लगती है। दोस्तों आप इस बात को समझिए कि नादिर शाह को किस बात ने सबसे ज़्यादा परेशान किया। उसके ऊपर हमला हुआ, वो इस बात से परेशान नहीं था, बल्कि किसी की इतनी हिम्मत हुई कि इसके ऊपर हमला कर सके, उसकी ताकत को जानते हुए भी। इसलिए वो सिखों को देखना चाहता था और यही ताकत फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखाई जाती है। अरदास, जिसने नकली लोगों में भी वो ताकत भर दी। गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सिक्खी का पौधा वक्त के साथ अब एक महान पेड़ बन चुका था। अध्यात्म और शौर्य का एक अनोखा और अद्भुत मेल जो अब नसों में खून बनकर दौड़ रहा था, यही शक्ति उस संघर्ष का मूल थी, जिसके कारण उन सिख योद्धाओं ने घोड़ों की काठियों को अपना बिस्तर बना लिया था। संघर्ष ही जिनका जीवन बन गया था और वो बड़े से बड़े साम्राज्य के साथ टकरा जाते थे। ये थी अरदास की ताकत। दोस्तों मैंने पहले भी कहा है अपनी दूसरी वीडियोज़ में और आज फिर कहता हूँ कि इन कायर और दरबारी इतिहासकारों ने हमारे सच्चे इतिहास को दबा दिया और मिटाने की कोशिश की, ताकि वो अपने आकाओं को खुश रख सकें, लेकिन सच्चाई को ये दबा नहीं पाएंगे। सच्चाई इसी तरह से सामने आती रहेगी। ये तो शुरुआत है, इतिहास अभी बहुत बाकी है। मस्ताने अच्छी फिल्म है, आपको देखनी चाहिए। ये शुरुआत है, इंतज़ार कीजिए। नमस्कार।